नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपके एग्जाम मॉडल आधारित क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों। हूबहू आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से, तरफ हो जाएगा तरफ, यहाँ तरफ कर लीजिएगा। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से किसने पैरवी नहीं किया था? किसने पैरवी नहीं किया था? तो इन व्यक्तियों में बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि पैरवी नहीं किया था। तो पट्टाभी सीतारमैया ने नहीं किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। पट्टाभी सीतारमैया जो क्या किए थे? पैरवी नहीं किए थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, अरुणा आसिफ अली, इन सभी लोगों ने आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से क्या किया था? पैरवी किया था। क्लियर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं करने वाला पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। पुस्तक है भवानी मंदिर के लेखक कौन है? तो बरिंदर कुमार घोष है। बरिंद्र कुमार घोष, यह बिल्कुल सत्य है, भवानी मंदिर का लेखक। क्लियर? दूसरा है सावित्री, सावित्री के लेखक अरविंद घोष है। बिल्कुल, सावित्री के जो लेखक है वो अरविंद घोष है, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है अल हिलाल, अल हिलाल जो पुस्तक है उसका लेखक मोहम्मद अली है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अल हिलाल पुस्तक के लेखक मोहम्मद अली नहीं है, जबकि अल हिलाल पुस्तक के जो लेखक है वो अबुल कलाम आजाद है। ये ध्यान में रखिएगा। अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? जबकि मोहम्मद अली जो पुस्तक लिखे थे वो हमदर्द लिखे थे, कॉमरेड लिखे थे, ये सभी पुस्तक लिखे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी गलत हो गया। चौथा है युगांतर, युगांतर के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है, ये बिल्कुल सत्य है। तो सुमेलित कौन नहीं हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बालिका विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बालिका विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंबेडकर जयंती? 14 अप्रैल के दिन। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? 1891 ईस्वी में हुआ था, 14 अप्रैल के दिन। क्लियर? जबकि मृत्यु जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हो गया था। क्लियर? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हो गया था। जबकि इनका जो स्मारक है, अंबेडकर जी का जो स्मारक बनाया गया है वो चैत्रा भूमि के नाम से विख्यात है, जो कि मुंबई में है। क्लियर? चैत्रा भूमि कहाँ है? मुंबई में है। और चैत्रा भूमि जो है अंबेडकर जी का स्मारक के रूप में विश्व विख्यात है। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? फरमान, ये फरमान लिख दिया है, परमान होना चाहिए, परमान। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो परमान जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो अररिया जिला में है। बिहार के कहाँ है? अररिया जिला में है। जबकि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। ये ध्यान रखिएगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो भागलपुर में है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को काली नदी कहा जाता है? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? शारदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कोसी नदी की लंबाई जो है 720 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोसी नदी की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार एग्जाम
पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कोसी नदी की लंबाई अगर पूछ ले तो 720 किलोमीटर होता है। क्लियर। और काली नदी के नाम अगर पूछा जाए तो काली नदी जो है शारदा नदी को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आम चुनाव कब हुआ? पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो विश्व में तांबा उत्पादक जो प्रथम स्थान रखता है वो कौन रखता है? चिली रखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। भारत में प्रथम स्थान अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम स्थान किसका है तो मध्य प्रदेश का है। तांबा उत्पादन में किसका है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कार्बन का जो संयोजकता होता है वो 4 होता है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। जबकि परमाणु का अगर कार्बन का अगर परमाणु संख्या पूछ लेगा तो 6 होता है। क्लियर। और कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। क्लियर। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जनरेटर बदलता है। कौन बदलता है? जनरेटर बदलता है। तो जनरेटर को ही जनित्र बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर बदलता है। जनरेटर को क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। क्लियर। और जबकि विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जबकि जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। जबकि बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। पास्कल को जो है, देखिए दाब जो होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन है इसका। क्लियर। तो दाब का डेफिनेशन क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात दाब बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे क्या होता है? एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। क्लियर। तो इस तरह से अब क्लियर हो गया होगा। तो दाब का अगर मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन हो जाएगा। और एरिया का जो होता है क्या होता है? एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एरिया क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। कहीं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी अगर रहता है तो वो आंसर हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझर कुंड कहाँ है? ये मांझर कुंड कहाँ है? तो मांझर जो कुंड है वो रोहतास में है। मांझर कुंड कहाँ है? ये रोहतास में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मांझर कुंड रोहतास में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। जबकि 65 वर्ष, जबकि 65 वर्ष अधिकतम आयु होता है। और 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर कर जाता है। या तो 5 साल रहेगा या तो 65 वर्ष रहेगा। क्लियर। या जो दोनों पहले जो पूर जाए तो उसमें से वो रिटायर करते हैं। तो लोकायुक्त का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। ये दोनों में से जो भी पहले पूर जाता है वो रिटायर कर जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किसमें है? वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 360 में मिलता है।
क्या होता है, अनुच्छेद 360 में मिलता है वित्तीय आपात का वर्णन। क्लियर। अभी तक जो है भारत में वित्तीय आपात अगर पूछ देगा कि भारत में अब तक वित्तीय आपात कितने बार लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात जो है कभी नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लग चुका है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम थे वो सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ थे। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार का जो वर्तमान राज्यपाल है अभी जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। वर्तमान राज्यपाल पूछा जा रहा है, अभी जो वर्तमान में है, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। और जबकि मुख्यमंत्री अगर पूछेगा तो नीतीश कुमार है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। और बिहार का प्रथम अगर राज्यपाल पूछ देगा तो जयराम दास दौलत राम, और प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर है। और महानदी जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। तो हीराकुंड बांध कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किसमें है? समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन करता है। तो समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन करेगा? अनुच्छेद 44 करता है। समान नागरिक संहिता जो है एकमात्र राज्य में लागू है जिसका नाम गोवा है। यह भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि एकमात्र राज्य कौन है जहां पर समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 लागू है। क्लियर। तो आर्टिकल 44 जो लागू है, अनुच्छेद 44, वो गोवा में लागू है, समान नागरिक संहिता। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। क्लियर। तो विश्व एड्स दिवस पूछा जा रहा है तो आपका 1 दिसंबर हो जाएगा। क्लियर। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो किए थे वो मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। कौन सा? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता। और तृतीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तिस्य ने, उस समय जो सम्राट थे अशोक थे। उस समय सम्राट कौन थे? अशोक थे। और यह जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था यह पाटलिपुत्र में हुआ था। यह जो बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस्य ने इसकी अध्यक्षता किया था। क्लियर। और ये जो बौद्ध संगति हुआ था तीसरा बार, तीसरी जो बौद्ध संगति हुआ था ये 251 बीसी में हुआ था। क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा। और पहला जो हुआ था वो ये गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुआ था तो उस समय जो है पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा। राजगीर में जो बौद्ध संगति हुआ था वो प्रथम हुआ था जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजगीर में जो हुआ था सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और वह प्रथम बौद्ध संगति था जो कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुआ था। क्लियर। तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुआ था, उसी समय जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उस समय जो थे शासक कौन थे? शासक याद कीजिए। तो शासक जो थे कौन था? अजात शत्रु थे। कौन थे? शासक जो थे उस समय मगध का अजात शत्रु थे। और उसकी जो अध्यक्षता क्या था तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। उसकी जो प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता हुआ था राजगीर में अजात शत्रु के समय, तो महाकश्यप ने किया था 483 ईसा पूर्व में। क्लियर। तो कहाँ हुआ था वो? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। क्लियर हो गया होगा।
दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, और वैशाली में जो हुआ 383 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 100 साल के बाद में हुआ था। क्लियर? तो 383 ईसा पूर्व में जो वैशाली में बौद्ध संगति हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति, उस समय जो सम्राट थे मगध का, वो कालाशोक थे। उस समय सम्राट कौन थे? कालाशोक थे, और अध्यक्षता जो किया था वो सावाकामी ने किया था। क्लियर? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किया था? सावाकामी ने किया था। क्लियर हो गया होगा? और उस समय जो शासक थे कालाशोक थे। तो क्लियर हो गया होगा? तीसरा के बारे में बता ही दिए हैं। चौथा बच रहा। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ध्यान में रखिएगा ये बात। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। क्लियर? जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। उस समय जो शासक थे कनिष्क थे, और वो प्रथम ईस्वी के शताब्दी में हुआ था। प्रथम ईस्वी के शताब्दी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो कनिष्क के शासन काल में अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। प्रथम ईस्वी में हुआ था, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी का शताब्दी में। क्लियर? और कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। सभी बात बता दिए हैं, एक भी बात आपसे नहीं छूटेगा, और आपको जो है एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं सटता है? देखिए, बिहार का कौन सा जिला है जो कि नेपाल से नहीं सटता है? तो नेपाल से जो नहीं सटने का, पहले तो जानना पड़ेगा कि सटता कौन कौन है, तभी तो आप नहीं सटने की चर्चा करिएगा। सटने वाला जो जिला है वो आइए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। यानी कि 7 जिला जो है नेपाल से टच करता है बिहार का। क्लियर? तो बिहार का कितना जिला टच करता है? 7 जिला जो है नेपाल से टच करता है। तो क्लियर? तो कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। क्लियर? तो देख लेते हैं ऑप्शन में। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल हो गया, अररिया, किशनगंज ये भी क्लियर है। अर्थात गोपालगंज और रोहतास नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर? तो कौन नहीं सटता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। उसी प्रकार अगर पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश से कितना जिला बिहार का सटता है, तो ये भी आप बताइएगा। 8 जिला सटता है। झारखंड से कितना सटता है? 8 जिला सटता है। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से जो है 3 जिला सटता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति होता है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसी दिन जो है विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर पूछेगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च के दिन ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजाजी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? वो उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हरियर क्षेत्र का, सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है? तो हरियर क्षेत्र का मेला है। और हरियर क्षेत्र का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो गंगा एवं गंडक के संगम पर लगता है। कहाँ लगता है? गंगा एवं गंडक के संगम पर लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? एकदम ये सब क्लियर रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन हो जाता है, और आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है?
सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछ लिया है, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है NaNO3 होता है। NaNO3 होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो थे वह किसके शासनकाल में भारत आया था? क्लियर, तो फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, जबकि हुएनसांग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। ये दोनों बात याद रखिएगा, हुएनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था, और फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, और जो सुमेलित नहीं होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला है, सेक्स पुस्तक के लेखक मैडोना है। सेक्स जो पुस्तक है उसका लेखक मैडोना है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है मदर। मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की है। ये मैक्सिम गोर्की है, देखिएगा इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। मैक्सिम गोर्की, ये रूस की थी। लिखता है कि मदर जो थे, मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की थी। तो मैक्सिम गोर्की जो थी ये मदर पुस्तक के लेखक बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है मेन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है। तो बिल्कुल मेन कैंप के जो लेखक है वो एडोल्फ हिटलर है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। चौथा है काम सूत्र के लेखक शूद्रक है। तो काम सूत्र के जो लेखक है वो शूद्रक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो सुमेलित नहीं खोजना था, तो ऑप्शन डी मिल गया हमको, सुमेलित नहीं है। क्लियर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो काम सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन है, ध्यान में रखिएगा। काम सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। और शूद्रक जो पुस्तक लिखे हैं वो मृच्छ कटिकम नाम के पुस्तक लिखे हैं, जिसको मिट्टी के खिलौना के नाम से भी जाना जाता है। मृच्छ कटिकम, याद रखिएगा, मृच्छ कटिकम पुस्तक है, उसको मिट्टी का खिलौना के नाम से भी जानते हैं, जिसको लिखा कौन है? शूद्रक ने लिखा है। क्लियर। और काम सूत्र का पुस्तक कौन लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। कहता है कि टर्नर सिंड्रोम होने पर महिलाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो महिलाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है वो एक कम हो जाता है, अर्थात 45 हो जाता है। सभी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है, 23 जोड़ा होता है। इसी में से एक गुणसूत्रों की कमी हो जाती है और वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाती है महिला, जो कि बांझपन और ये सभी का जो है देखने के लिए मिलता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? आपको 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्लियर। जबकि क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम एक होता है। क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? वो पुरुषों में होता है, जिसमें जो होता है पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाता है और वो 47 हो जाता है। यानी कि वो क्या होता है? 47 हो जाता है, जिससे कि पुरुष जो होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो टर्नर सिंड्रोम और क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम ये दोनों बता दिए। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं जो कि महिलाओं में होते हैं, जिसमें बांझपन की स्थिति हो जाती है। और क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम में पुरुषों में होता है, जो कि गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है और वो नपुंसक हो जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्न कथन में कौन असत्य है? निम्न कथन में कौन असत्य है? तो एक एक करके कथन देखते हैं। हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्रियां होती है। हीमोफीलिया रोग जो वाहक है ये स्त्रियां ही होती है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है वर्णांधता रोग की वाहक हो जाएगा, ये वाहक है। वाहक जो है स्त्रियां होती है, ये बिल्कुल जो है वर्णांधता जो रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वो भी जो रोग होता है वो स्त्रियों के कारण ही होता है। हीमोफीलिया भी रोग किसके कारण होता है? स्त्रियों के कारण होता है। और वर्णांधता कलर ब्लाइंड भी जो होता है वो स्त्रियों के कारण होता है। क्लियर हो गया होगा। ये दोनों सत्य है। तीसरा है
हेल्डेन के अनुसार हीमोफीलिया रोग का प्रारंभ ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी। ये बिल्कुल सत्य है। हेल्डेन के अनुसार हीमोफीलिया रोग जो है का प्रारंभ जो हुआ था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी। ये बिल्कुल सही सत्य है। क्लियर। चौथा है इटाई इटाई नामक रोग कॉपर के कारण होता है। बिल्कुल ये गलत है। इटाई इटाई जो नामक रोग होता है वो कैडमियम के कमी के कारण होता है, अर्थात कैडमियम हो जाएगा। क्लियर। तो वो सत्य कौन मिल गया? ऑप्शन डी मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अभी मौलिक कर्तव्य कितना है? अभी की बात कर रहा है। संविधान में अभी मौलिक कर्तव्य जो है 11 है दोस्तों। क्लियर। और मौलिक अधिकार जो है 6 है। ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। और मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। और मौलिक अधिकार जो है 6 है। ये दोनों बात याद रखिएगा। मौलिक अधिकार 6, मौलिक कर्तव्य 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है तेलंगाना एक नया राज्य कब बना था? तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को नया राज्य बन गया था। 2 जून 2014 को नया राज्य बना था। क्लियर। जबकि आंध्र प्रदेश जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था आंध्र प्रदेश। क्लियर। और 30 मई 1987 ईस्वी जो आप देख रहे हैं, ये 1987, ये गोवा बना था 25वां राज्य। क्लियर। और जबकि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। अब एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।